20,000 करोड़ रुपए का खसारा सिर्फ पेट्रोल के अंदर हो रहा था, पेट्रोल और डीजल में। हुकूमत के चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा जो था वो आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी में कर रहे थे, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। और आपने मुल्क को दिवालिया होने की नहज पे छोड़ दिया, श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। तो ये आज हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में ये फैसले आसान नहीं थे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चीन से 1-2 दिन के अंदर पैसे पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। IMF के साथ मुआहदे में भी पेशरफ्त हुई है। 40 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, चीनी 70 रुपए किलो है। घी, चावल, दालें, आटा और चीनी सस्ती देंगे। IMF से मुआहदा, चीन से कर्ज मिलने का इम्कान, मईशत को बेहतर बनाने का प्लान, रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 48 पैसे सस्ता होकर 206 रुपए 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की बेकदरी, एक अमरीकी डॉलर 207 रुपए से भी नीचे आ गया। महंगाई की नई लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी लपेट में ले लिया। दालों समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दाल चना 28 रुपए इजाफे से 190 रुपए फी किलो हो गई। सफ़ेद चने की कीमत 87 रुपए बढ़ा दी गई। दाल मसूर भी 55 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरी कहते हैं अब यूटिलिटी स्टोर से भी अशिया मिलना मुश्किल हो गया। आम मार्केटों और दुकानों पर भी इन्हीं रेट्स पर अशिया मिल रही हैं। तो फिर होता ही रहेगा। जो भी हुकूमत आएगी उसने ये कहना कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ठीक है ना। तो जो मैं तो कहता हूँ कि इस हुकूमत को उतर जाना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जितने वादे किए थे, फिलहाल तो कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं है। चीज़ें वैसी की वैसी है, बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे। गुजारा नहीं हो रहा। आटा इन्ना महंगा कर छड़ा, घ्यो एक पा घ्यो लीए 150 का, दूसरा 600 रुपये का घ्यो, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका लगाने की तैयारियां। बिजली 11 रुपए 33 पैसे पे यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त आए। नेपरा की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जुलाई में बिजली गैस के बिल क़यामत ढाएंगे। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए लिखा, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना, नैब क़वानीन में अपने केसेस के लिए तरमीम करना कौमी जुर्म है। मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के आने की रुकावट बन गया। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, हुकूमत बिजली के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। देही इलाकों में 14 से 16 घंटे बिजली बंद रहती है। कारोबारी और घरेलू सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर होकर रह गईं। रात को ना सोना होता है, ना दिन को इस तरह होता है। तो ये बिजली की आंख में चोली जो है ना, इसको कम से कम हुक्मरानों को चाहिए कि इसको बंद किया जाए। गैर इलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई और बिजली से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मरी से वापसी पर होगा। इजलास में वज़ारत तवानाई हुक्काम को तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दहशत गर्दों के सरपरस्त आला हैं और वो मैंने उनको ये जवाब दिया कि वो उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। एक बात का तो मैं खुद भी शाहिद हूँ और वो ये कि वो लियारी एक्सप्रेस वे में प्लॉट मांग रहे थे जब मैं मेयर था। चेयरमैन PSP के मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर संगीन इल्जामात। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान दहशत गर्दों के सरपरस्ते आला हैं। मीडिया को बताया जब वो नाजिम थे तो उनसे लियारी एक्सप्रेस वे पर प्लॉट मांगा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के जवाब में हम भी ये खत लिख रहे हैं, ये मुफ्ती साहिब अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
मुस्लिम लीग ख़ाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी रहनुमाओं को PTI की भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, तजुर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके, मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। 60 से 70 रोज़ से इस मुल्क के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत का राज जो है वो कायम है, जो आए रोज़ आवाम के साथ नया से नया जो है वो झूठ बोलते हैं। उस झूठ की कीमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम को अदा करना पड़ती है। तो जो ये मौजूदा बजट है, इस बजट के अंदर 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो ये कर चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के झूठ का नतीजा अवाम को भुगतना पड़ता है। ये बजट में 3 तब्दीलियां कर चुके हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब के मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमत मजदूर की 25,000 रुपए माहाना उजरत के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कई मकामात पर लोग ताहाल बेयार मददगार। अफगान हुकूमत ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुँचा दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिहायशी खेमे, तिरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात के 8 ट्रक रवाना किए गए। ज़लज़ले से जाबाक अफराद की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।